स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है। इसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। साधारण मनुष्य अपने विचार का 90% अंक नष्ट कर देता है और इसीलिए वह लगातार भूल करते रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी भी भूल नहीं करता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेरे विचार शिक्षा का सार एकाग्रता प्राप्त करने का है, तत्वों का संकलन नहीं। यदि मुझे फिर से शिक्षा शुरू करनी पड़ी तो और मेरा उस पर बस हो तो मैं तत्वों का संकलन नहीं करूँगा। मैं मन को एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य बढ़ाता और उपकरण के पूर्णतः तैयारी होने पर उसे इच्छा अनुसार तत्वों का संकलन करता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक विचार लो, उसी को अपना जीवन बनाओ, उसी के बारे में चिंतन करो, उसी के बारे में अपने सपने देखो और आखिरी में अपना जीवन उसी में बिता दो। अपने मस्तिष्क को केवल उसी विचारों में मदमस्त रखो, उसके अलावा किसी और विचार को अपने मस्तिष्क में न आने दो। यही सिद्ध होने का उपाय है और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्मवीरों की उत्पत्ति हुई है। शेष सब बातें करने वाले मशीन मात्र है। यदि हम खुद को कृतार्थ करना चाहते हैं और किसी का भला करना चाहते हैं तो हमें गहराई तक जाना होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है एकाग्रता। किसी भी कार्य में सफलता इसी एकाग्रता का परिणाम है। कला, संगीत और उच्च उपलब्धियां इसी एकाग्रता का परिणाम है। जिस कार्य में जितनी एकाग्रता होती है वह काम उतनी ही अच्छे से संपन्न होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हजारों चिंताओं मन में एक साथ आकर के मन को चंचल कर देती है। किसी भी प्रकार इनको नियंत्रण में रख करके मन को वशीभूत किया जाए, यही राजयोग का आलोचक विषय है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य और पशुओं के बीच अंतर उसके अंतर मन के एकाग्रता की शक्ति पर है। पशुओं में एकाग्रता की शक्ति बहुत कम होती है। जो लोग पशुओं को कुछ सिखाते हैं उन्हें पता होता है कि जो बात पशुओं को लगातार सिखाई जाती है वह उसे भी भूल जाते हैं। वे एक में एक वस्तु को देर तक चित्त को एकाग्र नहीं रख सकता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य में पशुओं की अपेक्षा अधिक एकाग्रता की शक्ति होती है। एकाग्रता की शक्ति के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम लोगों के लिए ज्ञान का एक ही उच्च उपाय है। निमंत व्यक्तियों से लेकर के उच्च योगी तक उसी के ऊपर का अविलंब करना पड़ता है। उपाय है एकाग्रता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, रसायन वेद जब अपने प्रयोगशाला में काम करते हैं तब वो अपनी मन की सारी शक्ति को एकत्रित कर लेते हैं या केंद्रीय भूत कर लेते हैं। उस केंद्रीय भूत की शक्ति को मूल पदार्थों के ऊपर प्रयोग करते ही वे विश्लेषण हो जाते हैं। इस प्रकार वह ज्ञान के लाभ करने में सफल होते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ज्योतिर्विद भी अपनी समस्त बनन शक्तियों को एक भूत करके या केंद्रीय भूत करके दूरशिक्षण यंत्र के माध्यम से वस्तु के ऊपर प्रयोग करते हैं।